and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers. आज हम अपने सप्लीमेंट्री रीडिंग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से यूनिट नंबर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी लेने वाले हैं। सर्जरी का मीनिंग सभी को पता है। जब किसी को कोई फिजिकल इंजरी हुई हो या वो कुछ गंभीर रूप से बीमार हो तो हमें उस पर्सन पे सर्जरी करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ जो सर्जरी की बात है, यहाँ सर्जरी का मीनिंग नंबर 2 लिया गया है। सर्जरी का दूसरा मीनिंग ऐसा है, अ प्लेस वेयर वी कैन गो एंड टेक द एडवाइस। यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे एक वेटरनरी डॉक्टर है जो जब कोई पैट गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो उस डॉग को वो अंडर सर्जरी रखते हैं। अब अंडर सर्जरी माने क्या, तो अंडर हिज एडवाइस, अंडर सर्टन प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे इस चैप्टर में ऐसे ही एक वेटरनरी डॉक्टर और ऐसे ही एक पैट डॉग ट्रिकी की कहानी यहां पे बताई गई है। तो चलिए बिल्कुल डिले ना करते हुए हम शुरू करते हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मानी जीतना, विन ओवर, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए तो शुरू करते हैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सो हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। अब हुआ क्या, तो अपने जो वेटरनरी डॉक्टर है जिनका नाम हैरियट है, वो अपनी कार से रोड पे जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा, तो फुटपाथ पर एक मिस्ट्रेस थी, यानी कि एक मालकिन थी जो अपने कुत्ते के साथ चल रही थी। वेटरनरी डॉक्टर है ना, तो उनका ध्यान किस पे गया, तो उनका ध्यान वो कुत्ते की तरफ गया, राइट। वैसे उस कुत्ते का नाम ट्रिकी है, तो उनका ध्यान कहाँ पे गया भाई, ट्रिकी पे उनका ध्यान गया। तो ट्रिकी को देख के उनको कुछ गंभीर तरह का शॉक लगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रिकी दिख रहा था, एक वेटरनरी डॉक्टर को ऐसे एनिमल या पैट एनिमल को देखते ही पता चल जाएगा कि क्या गंभीर बीमारियां उसमें पल रही है। He had become hugely fat. सबसे बड़ी दिक्कत ट्रिकी में एक ही थी कि वो बहुत फैट हो चुका था, यानी इट वॉज ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। अब आपने सॉसेज तो देखा ही होगा, ज़्यादातर हॉट डॉग्स में यूज़ होता है, राइट। सॉसेज इज़ अ नॉन वेजिटेरियन फूड, तो आप लोगों ने कभी देखा होगा शायद, ओके। तो जो कोई भी है ये वो जो ब्लॉटेड सॉसेज जो रहता है ना, ऐसे वो दिख रहा था। विथ अ लेग at each corner, his eyes bloodshot and roomy. उसकी आंखें भी अगर देखी जाए तो उसकी आंखें भी कुछ उस तरह से हो गई थी। अपनी आंखों में छोटी छोटी कोशिकाएं रहती है, और जब वो कोशिकाएं हद से ज़्यादा फटने लगती है, ज़्यादातर वो कोशिकाएं फैट की वजह से ही फटती है, तो अपनी आंखें लाल दिखने लगती है। तो देखा, जब डॉक्टर नज़दीक जाके देखा तो एब्सोल्युटली ट्रिकी की आंखें लाल हो चुकी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ह्यूज फैट। सेकेंडरी थिंग इज दिस कि भाई वो रूमी भी हो चुका था। रूमी माने क्या, तो रूमी माने उसकी आंखों में से पानी तक निकलने लगा था। ये सभी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि डॉग वॉज ओवरवेट, दैट्स व्हाई। स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस। और उसकी जो जीभ थी, उसकी जो टंग थी, वो भी उसके जॉ से बाहर निकली हुई थी, राइट। तो एब्सोल्युटली ऐसा अगर कोई कुत्ता आपको दिख जाएगा तो आपको भी देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि उसकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लिख रही। मिसिस पम्फ्री जो उसकी मिस्ट्रेस है, जो ट्रिकी की मालकिन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मिसिस पम्फ्री हैस्टन टू एक्सप्लेन he was so listless, Mr. Harrier. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. अब हुआ क्या, तो ट्रिकी की इस हालत की वजह और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री ही है। अब पम्फ्री उसकी इस हालत के जिम्मेदार कैसे है, मिसिस पम्फ्री को ऐसा लगा था कि भाई जो कोई भी ट्रिकी है वो ट्रिकी ज़्यादा एनर्जी नहीं दिखा रहा था। अब ट्रिकी एनर्जी नहीं दिखा रहा था तो उन्होंने ऐसा कुछ सोच लिया कि उसको शायद माल न्यूट्रिशियंस हो गया है, उसके शरीर में ज़्यादा एनर्जी इस वजह से नहीं है क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स और जो कोई भी चीज़ें उनको एनर्जी के लिए चाहिए वो शायद ट्रिकी को कम मिल रही है।
कुछ बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं। तो यहाँ भी एब्सोल्युटली मिसिस पंफ्री ने कुछ ऐसा ही किया कि डॉक्टर से नहीं पूछा, वो खुद ही डॉक्टर बन गई। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम माल्ट and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. क्या बात है भाई, दो टाइप के दो बार वो मिल तो दे ही रही है, मिल तो हैवी ही रहते हैं ट्रिकी के, आगे जाके आप देखोगे। सेकेंडरी थिंग इज दिस कि उनको ऐसा लगा कि ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, तो उन्होंने और क्या किया, माल्ट देना शुरू किया। माल्ट यानी जव का पानी जिसे बोलते हैं या जव बोलते हैं, वो जव भी उन्हें देना शुरू कर दिया। ओके, कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर यानी कि कॉड नाम की जो फिश रहती है उसकी लीवर से जो ऑयल आता है उसे कॉड लीवर ऑयल बोलते हैं। ओके, वो भी देना शुरू कर दिया। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और शाम को जब सोने का टाइम होता है तो ट्रिकी को बाउल भर के हॉर्लिक्स दिया जाता है ताकि वो आराम से खा के सो सके। अब इतनी सारी कैलोरीज जब उसमें जाएगी, ट्रिकी में जाएगी, तो उसका फैट होना तो तय ही था। ओके, और इतना कुछ देने के बावजूद मिसिस पंफ्री क्या बोल रही है, तो मिसिस पंफ्री एक ही चीज बोल रही है, नथिंग मच, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देती। और वैसे भी समटाइम्स ऐसे होता है कि जब डॉक्टर्स अपने को पकड़ लेते हैं, डॉक्टर्स अपने को कैच कर लेते हैं कि भाई नहीं आपने कुछ ना कुछ तो गलत किया ही है, तो अपना हमने जितना गलत किया हो उससे तकरीबन 50% ही हम बताएंगे। तो कुछ ऐसा ही मिसिस पंफ्री के केस में भी लग रहा है। नथिंग मच वर्ड शोज दैट कि वो इससे भी ज़्यादा देती हैं, लेकिन एब्सोल्युटली डॉक्टर के सामने वो सच बोलना शायद नहीं चाहती। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स आई टोल्ड यू। ओके, आगे भी मिस्टर हैरियट उसके वेटरनरी डॉक्टर है ट्रिकी के, तो शायद उन्होंने पहले मिसिस पंफ्री को बोला हुआ था कि आपको इसे स्वीट्स नहीं देने हैं। ओके, तो वो पूछते हैं कि क्या आपने स्वीट्स बिल्कुल ही बंद किए कि नहीं किए। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलैंड। अब हुआ क्या, तो क्या मैंने तो वैसे बंद कर दिया था, लेकिन फिर वो मुझे इतना वीक लगने लगा कि मैं उसकी तरफ रिलैंड होने लगी। रिलैंड होने माने क्या, झुक जाना। ओके, उसकी बातों को मान लेना। कई बार ऐसा भी होता है कि जब बच्चा जिद करने लगता है तो एब्सोल्युटली अपने केस में भी कुछ ऐसा ही होता है कि मॉम बहुत जल्दी से मान जाती है ये सब चीज़ें, राइट। तो उसे बोलता है रिलैंड होना। ही डज लव क्रीम्स, केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम। और आप तो जानते हो उसे क्रीम केक्स कितने पसंद है, उसे चॉकलेट्स कितनी पसंद है। तो क्या हुआ कि मैं उसको उसको मैं मना नहीं कर पा रही। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। बस उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिस्टर हैरियट जो वेटरनरी डॉक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ देखते किसके सामने हैं, वो डॉग के सामने देखते हैं, ट्रिकी के सामने देखते हैं। ओके, बहुत ही कुछ ज़्यादा ही उसकी हालत ख़राब है और उन्होंने सोचा कि बस ग्रीड, खाने की जो ग्रीड है, खाने की जो लत इस कुत्ते को लगी हुई है, बस वही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा विलन है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट एंड वंडर्ड अबाउट all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. Okay, और उनको देखते ही मालूम पड़ गया था कि मिसेस पंफ्री अभी भी पूरा तो मेंशन कर ही नहीं रही कि वो उसके डाइट में कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने ज़्यादातर इंक्लूड कर दी है रादर देन मिल्स। ओके, और ट्रिकी भी एक ऐसा टाइप का कुत्ता है कि वो कुछ समझता ही नहीं, उसको खाने की ग्रिड कुछ इतनी ज़्यादा है कि उसे कभी भी खाना दो, शाम को दे दो, सुबह को दे दो, दोपहर को दे दो, यानी कि रात को भी दे दो तो भी वो खा ही लेगा। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या आप उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज देती हैं या नहीं देती है, मिस्टर हैरियट ने डायरेक्टली पूछ लिया। वेल, ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, but hogging the gardener has been down with lumbago, so there has not been ring throwing lately. अब हुआ क्या, तो वो सिर्फ इतना ही बताती है, खाने को इतना सारा देती है लेकिन एक्सरसाइज के नाम पे ट्रिकी जीरो है।
क्यों? क्योंकि ट्रिकी कभी कभार मिसिस पम्फ्री के साथ या फुटपाथ पे थोड़ा बहुत टहल लेता है। ओके, वो ज़्यादा ये भी बताती है कि जो हमारा गार्डनर है हॉकिंग, ओके, उसे लंबरगो हो गया है। लंबरगो माने क्या? तो लंबरगो माने बैक पेन, लोअर बैक पेन जिसे बोलते हैं, वो उसे हो गया है। तो लोअर बैक पेन की वजह से वो ज़्यादा रिंग थ्रोइंग इसके साथ नहीं कर पा रहा। तो कई दिनों से उसका जो रिंग थ्रोइंग का जो सेशन था, जो एक बढ़िया वाली एक्सरसाइज रहती है किसी भी डॉग के लिए, वो भी कई दिनों से नहीं हो पा रही है। ओके, ये भी मिसिस पम्फ्री वेटरनरी डॉक्टर मिस्टर हैरियट को बताती है। और ये सब कहाँ पे हो रहा है? ये जितने भी कॉन्वर्जेशन हो रहे हैं वो रोड पे ही हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि ट्रिकी की हालत कितनी बुरी हो चुकी है, राइट? और अब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो उसकी मिस्ट्रेस है यानी कि मिसेस पम्फ्री है, वो डॉक्टर की बातों को कुछ ज़्यादा ही इग्नोर कर रही है। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, if you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. Okay, यहाँ पे डॉक्टर सीधा ही पॉइंट पे आके इतना ही बताते हैं कि अगर आप उसका डाइट कम नहीं करेंगी तो मुझे लगता है कि ट्रिकी बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। और बहुत स्ट्रिक्टली कह देते हैं कि आपका कुछ भी हो जाए, आपको अपना दिल मजबूत रखना है, चाहे कुछ कितना भी ट्रिकी मांग ले, आपको उसके डाइट को स्ट्रिक्ट करना ही है और करना ही पड़ेगा। मिसिस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, रंग माने क्या? तो जोरों से अपने हाथ को दबाना। ओके, यानी जब चोरी पकड़ी जाती है ना किसी की, तो वो लोग रंग सिचुएशन में ही बोलते हैं और बाद में जितनी भी अपनी गलतियां रहती है उसे कन्फेस कर लेते हैं। तो बस मिसिस पम्फ्री की कुछ ऐसी ही हालत है। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. अब हुआ क्या? तो उन्होंने दो हाथ जोड़ लिए। दो हाथ जोड़ने यानी कि वो जरा कन्फ्यूज़न वाला जो अपना जेस्चर रहता है उसी की बात है। ओके, वो अपनी आंखें डॉक्टर से मिला नहीं पा रही क्योंकि वो जानती है कि कई हद तक ट्रिकी की ये हालत के लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। ओके, लेकिन इस बार शी लुक्ड क्वाइट डिटरमाइंड to follow these new regime. New regime means जो जितनी भी प्रोसीजर, जितनी भी सिस्टम अब डॉक्टर बताएंगे वो सब फॉलो करने के लिए मिसिस पम्फ्री रेडी थी। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. Okay, अब आगे जाके मिसिस पम्फ्री तो अपने डॉग को लेके यानी कि ट्रिकी को लेके रास्ते पे आगे चलने लगती है। ओके, डॉक्टर वहाँ पे खड़े खड़े देख रहे हैं ट्रिकी टॉटर्ड कर रहा है। टॉटर्ड माने क्या? उसे चलने में भी अब दिक्कत आने लगी है। ओके, हाँ, और ऊपर से उसे एक वुलन कोट, ओके, ट्वीड कोट माने वुलन, प्योर वुलन कोट उसे पहनाया गया है। डॉक्टर ये भी जानते हैं कि बहुत सारे कोट्स उसके पास है ऐसे। अरे कोट तो छोड़िए, बारिश के टाइम में पहनने के लिए वो ट्रिकी के पास रेन कोट भी है। ये सब कुछ डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। He struggled on drooping in his harness. ओके, डॉक्टर ने ये भी देखा कि हार्नेस माने वो बेल्ट, जो हम डॉग को जो बेल्ट पहनाते हैं उसे हार्नेस बेल्ट बोलते हैं। हार्नेस बेल्ट से ऊपर भी वो देख नहीं पाता। ही इज़ कम्प्लीटली ड्रूपिंग, यानी नीचे की तरफ ही वो देखता है। वो काफ़ी आलसी हो चुका है उसकी फैट की वजह से। आई थॉट इट वुडंट बी सो लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्री। वो जानते थे कि बहुत जल्द ट्रिकी कुछ ज़्यादा ही मुसीबत में आने वाला है, तो वो जानते थे कि 4-5 दिनों में मिसिस पम्फ्री का कॉल आएगा ही आएगा, क्योंकि उन्हें ट्रिकी की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसिस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। अब हुआ क्या? ओके, तो 2-3 दिन में ही कॉल आ गया मिस्टर हैरियट पे। किसका? मिसिस पम्फ्री का। दिस टाइम शी वॉज डिस्ट्रॉट माने काफ़ी डरी हुई थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। ट्रिकी वुड इट नथिंग। वो बोलती है ट्रिकी ने बिल्कुल ही खाना बंद कर दिया है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज
एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. ओके, वो बोलती है कितनी भी फेवरेट चीज़ उसके डिश में सर्व कर दो, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा. सेकेंडरी थिंग इज दिस, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. बाउट्स यानी बीमारी की वजह से जिस टाइप का वॉमिटिंग लोग करते हैं, ऐसी कोई गंभीर बीमारी की वजह से जो वॉमिटिंग होती है उसे बोलते हैं हम बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. और ऐसी बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग अभी कौन कर रहा है? ट्रिकी, वो डॉग कर रहा है. फाइन. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पांटिंग. और वो बिल्कुल उसने खेलना बंद कर दिया है, बिल्कुल उसने चलना बंद कर दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ रग पे पड़ा रहता है. और एंड ही हैड बीन पांटिंग. पांटिंग का मीनिंग क्या है? उसे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही हो, ऐसा हमें लग रहा है. डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग. वो चलता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता, बस सिर्फ और सिर्फ अपने रग पे लेटा रहता है. आई मेड माई प्लान्स इन एडवांस. The only way was to get Tricky out of the house was a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. सबसे पहले तो अपने मिस्टर हैरियट ने एक प्लान बना के ही रखा था. वो जानते ही थे कि सबसे ज़्यादा ट्रिकी की हालत ख़राब हुई है तो मिसिस पम्फ्री के घर में रहने सी वजह से ही. मिसिस पम्फ्री ने कुछ इतना ज़्यादा उसे खिला दिया है कि वो खाने की वजह से ही वो डॉग की ये ट्रिकी की ये हालत हो चुकी है. तो वो प्लान करके ही गए थे, चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम 15 दिनों के लिए मैं ट्रिकी को अंडर ऑब्जर्वेशन यानी कि अपनी सर्जरी में मैं लूँगा ही लूँगा. वो पहले से डिसाइडेड थे कि मुझे यही करना है. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड. शी वॉज श्योर he would pine and die if he didn't see her every day. लेकिन क्या हुआ जब ये बात उन्होंने बताई, मिस्टर हैरियट ने मिसिस पम्फ्री को ये चीज़ बताई कि मुझे कुछ भी हो जाए ट्रिकी को अंडर ऑब्जर्वेशन 15 यहाँ मेरे सर्जरी यानी मेरे सर्जरी वाले हाउस पे उसे रखना ही पड़ेगा, मुझे अपने पास रखना पड़ेगा. तो तब मिसिस पम्फ्री थोड़ा बहुत रोने लगी, उनकी आँख से आंसू बहने लगे. शी बिकेम स्वून्ड. और रोते रोते सिर्फ इतना ही बोली कि अगर ट्रिकी मुझे रोज नहीं देखेगा तो वो तो मर ही जाएगा. ऐसा कोई स्टेटमेंट उन्होंने डॉक्टर को दिया. बट आई टुक अ फर्म लाइन. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. लेकिन अभी भी जो अपने मिस्टर हैरियट यानी कि अपने जो डॉक्टर है वो काफ़ी फर्म है, चाहे कुछ भी हो जाए. चाहे कुछ भी अगर आप इसे यहाँ रखेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहने वाला वैसे भी नहीं है. अगर आप ट्रिकी को बचाना चाहते हो तो हो जाइए मन से मक्कम और भेज दीजिए मुझे मेरे पास. आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिस्टर पम्फ्रीज वेलिंग्स. उन्होंने बताया कि कुछ भी हो जाए मुझे उससे यहाँ से ले ही जाना पड़ेगा. और फॉलोड बाय मिस्टर पम्फ्रीज मिसिस पम्फ्रीज वेलिंग्स. वेलिंग्स यानी उन्होंने तो सुबक सुबक के रोना शुरू कर दिया था. आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ बास्केट. बस वो तो काफ़ी फर्म थे, वो पहले से प्री डिसाइडेड थे कि मुझे ये करना ही है अगर ट्रिकी को बचाना है तो. भले ही मिसिस पम्फ्री कितना भी रोए, उन्होंने तो डॉग को एक ब्लैंकेट में लपेट लिया और अपनी गाड़ी की तरफ उसे ले जाने लगे. द एंटायर स्टाफ was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल. अब देखिए पूरा स्टाफ वहाँ पे अराउज हो चुका है. अराउज यानी कि अफरा तफरी का वहाँ पे माहौल छा गया है. कुछ मेड्स क्या ला रही है तो उसके खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने की यानी कि उसका ब्रेकफास्ट का बाउल अलग है, लंच का बाउल अलग है, सपर का बाउल अलग है. तो सभी बाउल्स वो लोग कुछ लोग ला रहे हैं, कुछ लोग उसके फेवरेट कुशन्स ला रहे हैं, टॉयज़ ला रहे हैं, रबर रिंग्स ला रहे हैं. कुछ लोग उसका डे का बेल्ट ला रहे हैं, नाइट का बेल्ट ला रहे हैं. सभी चीज़ के लिए ट्रिकी का कुछ ना कुछ अपना इंडिविजुअल चीज़ है और वो सभी चीज़ें स्टाफ मेंबर ला के किसे दे रहे हैं? डॉक्टर साहब को दे रहे हैं. आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे एज आई मूव्ड ऑफ. मिसिस पम्फ्री विथ अ डिस्पैरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटल कोट्स
थ्रू द विंडो। अब बताइए, चलिए मिसेस पम्फ्री ने क्या किया? शी वॉज क्वाइट डिस्पैर्ड। डिस्पैर्ड का मीनिंग कुछ ऐसा होता है कि विदाउट इट शी वॉज होपलेस। उसे ऐसा ही लगा कि शायद अब ट्रिकी बच नहीं पाएगा। ओके, लेकिन उसके हाथ में ट्रिकी के बहुत सारे कोट्स थे, उन्होंने सीधा थ्रो किया गाड़ी के अंदर। इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी थी गाड़ी में और अब ये उनके यानी कि ट्रिकी के कोट्स भी उन्होंने गाड़ी में डाल दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीवन वॉज इन टीयर। ओके, उन्होंने गाड़ी वहाँ से चला दी। चला के वो आगे के मोड़ पे मुड़ रहे थे, तब उन्होंने अपने साइड मिरर में देखा कि सभी लोग ट्रिकी के जाने की वजह से सभी लोग वहाँ पे रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। ओके, सीट के बाजू में ही उन्होंने ट्रिकी को बिठाया हुआ था। ओके, ट्रिकी उस टाइम भी गास्पिंग कर रहा था, यानी उसकी सांसें फूल रही थी। ओके, इतना पथेटिक, इतनी दयनीय पोजीशन में वो पहुंच चुका था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव अफोर्ड टू वेग हिज टेल। ओके, वो उसके सर को थोड़ा बहुत सहलाते हैं। जब डॉक्टर को ट्रिकी के हेड को सहलाते हैं तो ट्रिकी ने बहुत सारा अफोर्ट्स लगा के अपनी पूंछ हिलाई, यानी उसे अच्छा लगा ये डॉक्टर ने जो कुछ भी किया वो। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर ऑफ यू। लेकिन चलिए, बढ़िया बात यह है कि मिस्टर हैरियर इतना ही बता दे कि बेटा तेरे में किक भले ही ना रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज मुझे किस तरह से करना है। देखते हैं ट्रिकी का क्या होता है क्या नहीं। ओके, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी। अब क्या हुआ, वो ट्रिकी को ले गए अपनी सर्जरी में, अपने वो जगह पे जहाँ पे बहुत सारे कुत्ते वैसे भी रह रहे हैं। ओके, जैसे ही वो ट्रिकी को लेके एंटर होते हैं, बहुत सारे लोग उनके आसपास इर्द गिर्द यानी कि सर्ज करने यानी कि मंडराने लगते हैं। ट्रिकी looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। अब हुआ क्या कि ट्रिकी तो सिर्फ और सिर्फ मोशनलेस है। उसे लेके गए, सभी जितने भी वहाँ पे डॉग्स है सभी को इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रिकी में था उस टाइम पे। ट्रिकी को जैसे ही वहाँ पे रखा, ट्रिकी कुछ नहीं करता, वो ले मोशनलेस, बिल्कुल मोशन नहीं दिखाता, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है और कारपेट पे ही अपना मुंह नीचे, सिर नीचे रख के सो तो नहीं गया, लेकिन फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम। बाकी के जो जितने भी डॉग्स वहाँ पे थे बारी बारी आके सभी ने उसको स्निफ कर लिया। डॉग्स की ये आदत रहती है, कुछ भी नया आए, कोई भी नया आदमी या कोई भी नया डॉग आएगा तो वो उसे स्निफ तो ज़रूर से करेंगे, तो स्निफ कर लिया। लेकिन ट्रिकी कोई इंटरेस्ट उन लोगों में नहीं दिखा रहा था, तो वो लोग भी समझ गए कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसको छोड़ दिया जाता है। चलो छोड़ देते हैं भाई, अगर इसको हमें इंटरेस्ट नहीं तो हमें क्या इसमें इंटरेस्ट है। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लैप। बस उन्होंने और कुछ नहीं किया। सबसे पहली बात, उसका नाइट बेड, उसका डे बेड, सब कुछ उनको दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने गाड़ी में से कुछ भी चीज़ें भी निकाली नहीं दी। एक बॉक्स लिया, बॉक्स को साइड में रखा, जहाँ पे सभी डॉग्स उनके रहते थे उसी जगह पर ट्रिकी को रखना शुरू किया और उसी बॉक्स में ट्रिकी को सोना है। फॉर 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water। उन्होंने क्या किया कि 2 दिन तक कंप्लीट अंडर ऑब्जर्वेशन में उसे रखा, कंप्लीट उस पर नज़र रखी। 2 दिन सिर्फ और सिर्फ पानी दिया, बिल्कुल खाना नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द सेकंड डे he started to show some interest in his surroundings and on the third day he began to whimper when he heard the dogs in the yard। अब हुआ क्या, तो 2 दिन में थोड़ी बहुत जान उसमें आई। ओके, तीसरे दिन पे उसने पिन पिनाना शुरू किया। विम्पर माने क्या, तो विम्पर माने पिन पिनाना, राइट। जब भी वो कुत्तों की आवाज़ सुनता था, दूसरे डॉग्स की आवाज़ सुनता था, तो उसने पिन पिनाना शुरू किया, यानी उन डॉग्स में उसने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया तीसरे ही दिन पे। अभी तो और 12 दिन बाकी है। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound
एंड हिज फ्रेंड्स, जो एक डॉग का नाम है ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड एक डॉग की ही क्रीड है, ऐसा बोल सकते हैं, ओके। और दूसरे कई सारे डॉग्स वहाँ पे थे, राइट। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और ट्रिकी जैसे ही बाहर गया, सभी डॉग्स ने उसे एनगल्फ कर लिया, जैसे कि नए मेंबर्स का वो लोग वेलकम कर रहे हों, ओके। शायद ऐसा भी लग रहा था वो नॉइजी पैक जो कुत्तों का था उसका लीडर शायद ग्रे हाउंड होगा, क्योंकि ग्रे हाउंड थोड़ा बड़ा वाला कुत्ता रहता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर and thoroughly inspiring him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. Okay, बस सभी कुत्तों ने उसके आसपास मंडराए, स्निफिंग किया, रोलिंग किया, बहुत सारा जो कुत्तों का जो रहता है वो सब कुछ उन्होंने किया, ओके। बाद में वो लोग सारे गार्डन में चले गए। ट्रिकी भी पीछे पीछे उनके लग गया, वो भी गार्डन में गया, ओके। When I open, yeah, fine. Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was an unusual headlong rush followed by the sound of high speed eating. अब क्या हुआ, खाने का टाइम आ गया, सभी के सामने बाउल्स रख लिए थे, ओके। ट्रिकी के लिए कोई बाउल वहाँ पे नहीं रखा था, ओके। या ट्रिस्टान नाम का जो कुत्ता था, ओके, वो जैसा ही बाउल में खाना आया उससे फटाफट खाना शुरू कर दिया। अब ट्रिस्टान ने जो फटाफट खाना शुरू कर दिया तो बाकी के डॉग्स ने भी जल्दी फटाफट खाना शुरू कर दिया। अब ऐसा क्यों? There was a usual headlong rush followed by the sound of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. सभी डॉग अच्छी तरह से जानते थे कि अगर हमने धीरे से खाया या स्लो खाया तो हमारा जो बचा कुचा खाना रहेगा वो लोग जो जिन लोगों ने अपना मील ख़त्म कर लिया है वो लोग मेरा मील खाने आ जाएंगे, ओके। तो ये तो खाने की लड़ाई हो गई भाई, ओके। तो सभी लोगों ने क्या किया, तो सभी डॉग्स ने फटाफट खाना शुरू कर दिया। ट्रिकी ये सब ऑब्जर्व कर रहा है। वहाँ पे ट्रिकी को क्यों रखा है, तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए रखा है कि ट्रिकी को भी जब खाना मिलेगा तब उसे ये प्रोसीजर फॉलो करना है कि उसे भी फटाफट ही खाना है। अगर फटाफट नहीं खाएगा तो वो दिक्कत में आ जाएगा, पूरा खाना उसे मिलेगा नहीं, बाकी के डॉग वो सब खाना खा लेंगे। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. अब हुआ क्या, जैसे ही सारे कुत्तों ने खा लिया सभी कुत्ते वहाँ से चले गए। ट्रिकी को बाउल नहीं मिला था, ओके। वो बेचारा बिल्कुल पथेटिक सिचुएशन में आ गया था। जो खाने का शौकीन है आज उसे खाना नहीं मिल रहा, ओके। तीसरा दिन है ये, बस लास्ट में जो बाउल में बचा कुचा अभी कुछ रह गया था, बस सिर्फ उसी को उसने लीक किया, ओके। अगर कोई भी ये चीज़ अगर ट्रिकी की मिस्ट्रेस ये अगर देख लेंगी, ओके, तो वो तो शायद रोने ही लगेंगी, क्योंकि वो तो उसे कुछ ज़्यादा ही खाना खिलाती थी, आप जानते हो, ओके। देखते हैं नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. Okay, next day अपने मिस्टर हैरियट ने क्या किया, तो एक बाउल एक्स्ट्रा रखा। Absolutely that ball was for Tricky. ट्रिकी ने क्या किया, सबको जॉसल करते हुए, ओके, हाथ पैर मारते हुए सबसे पहले वो बाउल की तरफ पहुंच गया। बस यही सब चीज़ें ट्रिकी को सीखनी थी और यही प्रोसीजर फॉलो करके मिस्टर हैरियट ट्रिकी को सब कुछ सिखा रहे हैं। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. Okay, अब होने क्या लगा, तो बस यही सारी चीज़ें तो वो सिखाने चाहते थे। बस अब धीमे धीमे ट्रिकी सब कुछ सीख गया। अब वो डॉग के स्क्रीमेजेस यानी यहाँ पे दौड़ना, वहाँ पे दौड़ना, अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करना। आप जानते हो डॉग्स बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसे देख के हमें हंसी भी आने लगती है, क्योंकि डॉग पूरा कंफ्यूज मैनर में बिहेव करता है एट दैट टाइम। तो वो सब सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, स्क्रीमेजेस बोलते हैं। ही डिस्कवर्ड द जॉयज
of being bowled over, trampled on, squashed every few minutes. ओके उसे ये सब चीज़ों में बहुत मज़ा आ गया क्योंकि पूरी गैंग उसे मिल गई थी, सारे दोस्त उसके मिल गए थे. कभी वो दोस्तों पे अटैक करता था तो कभी दोस्त उस पे अटैक करते थे. ट्रैम्बल, क्रस्ट जो कुत्तों का रहता है वो फ्रेंडली मैनर में वो सब कुछ उसके साथ भी होने लगा और वो ये सब चीज़ें एन्जॉय कर रहा था क्योंकि पहले तो उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग and unlike his silky little object among the shaggy crew. Okay, सारे कुत्ते बहुत शैगी थे. शैगी मीन्स क्या? अस्त व्यस्त रहना, ठीक ठाक से कुत्ते जैसे बोलते हैं वो. ओके लेकिन अपना जो ट्रिकी था वो ट्रिकी कैसा था? वो थोड़ा सॉफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ डॉग था. ओके तो सभी में सॉफिस्टिकेटेड सबसे ज़्यादा कौन लग रहा था? ट्रिकी लग रहा था. फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर at his meal times and hunting rats in the old hen house at night. Okay, दोपहर को अपने खाने के पोर्शन के लिए टाइगर की तरह झगड़ना और रात को जो बाजू में जो पुराना हैन हाउस था यानी कि मुर्गियाँ रखने की जो पुरानी जगह थी वहाँ पे बहुत सारे रैट्स थे तो रात को जाके वो रैट्स के शिकार भी करने लगा. इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा? तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव बनेगा और जितना ज़्यादा वो एक्टिव बनेगा उसकी उतनी ही ज़्यादा फैट बर्न होगी. यही तो चाहते हैं मिस्टर हैरियट. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. ऐसा तो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था जो इसने सर्जरी में आके ये सब शुरू किया था. ऑल द वाइल मिस्टर पम्फ्री hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. ओके अभी क्या हो रहा है? तो मिसेस जो कोई पम्फ्री अपनी जो कोई भी मिस्ट्रेस है वो मिस्ट्रेस बार बार मिस्टर हैरियट को कॉल करती रहती है. शी इज़ होवर्ड अराउंड यानी कि पीछे ही पड़ जाना, उनके पीछे ही लगना. दिन में वो 10-10 बार कॉल करती थी और एक ही चीज़ पूछती थी कि लेटेस्ट बुलेटिन माने कोई प्रोग्रेस हुआ कि नहीं, कोई न्यूज़ मांगती थी, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ट्रिकी, यही सब चीज़ें पूछती रहती थी. आई डॉज्ड द क्वेश्चन about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat was worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Okay, बस हुआ कुछ इस तरह से कि वो बिल्कुल ही बेतुके काइंड ऑफ सब क्वेश्चंस पूछती थी कि आपने वो कुशन चेंज किया कि नहीं किया, आपको ठीक तरह से बाउल में आप उसे खाना देते हैं कि नहीं दे रहे हैं, जो उसको कोट दिया है अकॉर्डिंग टू द वेदर आप उसे कोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे. ये सभी क्वेश्चन वो डॉज कर रहे थे. डॉज माने क्या? तो डॉज माने आप लोग जानते ही हो कि जब भी कोई बाउंस बॉल पड़ता है तो बैट्समैन जो जिस बॉल को इग्नोर कर देता है बैट्समैन उसे डॉज करना कहते हैं. तो ये सभी उनके लिए बाउंस बॉल थे, वो तो सभी के सभी बॉल्स को डॉज कर रहे थे. वो सिर्फ इतना ही बताते हैं कि वो अब आउट ऑफ डेंजर है एंड और वो धीमे धीमे ठीक भी हो. द वर्ड convalescing seemed to do something to Mrs. Pomfrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozens at a time, to build up Tricky's strength. अब जैसा ही मिसिस पम्फ्री ने ऐसा सुना कि भाई ट्रिकी ठीक हो रहा है बीमारी के बाद, यानी कॉन्वेलेंसिंग मीन्स क्या? कॉन्वेलेंसिंग मीन्स बीमारी के बाद ठीक होना. जैसा ही वो ठीक हुआ खत्म कहानी. मिसिस पम्फ्री ने क्या किया? रोज के 12-12 अंडे ट्रिकी के लिए वो भेजने लगी. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each फॉर ब्रेकफास्ट. चलो मिस्टर हैरियट ऐसा बोलते चलो अच्छा ही हुआ कि 12 एग्स भेजने लगी. 12 में से एक भी एग ट्रिकी तक नहीं पहुंचता था. वो और उनके जितने भी स्टाफ मेंबर थे वो सुबह सुबह में 2 एग्स एक्स्ट्रा खाने लगे अपने ब्रेकफास्ट में. फाइन, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड. अब क्या हुआ? तो ट्रिकी के लिए मिसिस पम्फ्री ने वाइन की बॉटल्स भेजना शुरू कर दिया. अब वाइन की बोतल्स और वो भी किसके लिए? ट्रिकी यानी कि डॉग के लिए. ये सब चीज़ें देख के मिस्टर हैरियट को समझ आ गया कि भाई
एब्सोल्युटली ट्रिकी की इस हालत के लिए और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिसेस पम्फ्री ही जिम्मेदार है। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ऐसा बोला गया कि आप उसे वाइन पिला दीजिएगा क्योंकि ये वाइन जितनी भी है वो उसका ब्लड अच्छा करेगी या एनरिच करेगी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses of wine बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब हुआ क्या कि पहले हम लोग जब भी कभी खाने बैठते थे तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था, मिस्टर हैरियट बोलते इतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन अब जब भी हम लोग लंच के लिए बैठते हैं तो एक जैसे कोई सेरेमनी चल रही हो ऐसा हमें लगता है। क्यों? क्योंकि खाने से पहले भी वाइन पीने का, खाते खाते भी वाइन लेने का, यानी इसका मतलब है एक ऐसी लाइफस्टाइल वो उनके स्टाफ मेंबर जी रहे थे जो पहले उन्होंने कभी भी नहीं जी थी। और ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा था? ट्रिकी की वजह से हो रहा था। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी came to put a final age on the Tricky's constitution। और आगे उन्होंने ब्रांडी का पूरा बॉक्स भिजवा दिया। क्यों? ट्रिकी के लिए, ताकि वो बिल्टअप हो सके। ओके, क्या बात है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए ये सब सारी चीज़ें उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। अब हुआ क्या, बस जितना भी वो कुछ भेज रहे कुछ भी ट्रिकी तक तो पहुंचता ही नहीं है और पहुंचाने की ज़रूरत भी नहीं है। राइट, मिस्टर हैरियट डॉक्टर ये सब कुछ जानते हैं। अब ट्रिकी के इस हालत की जिम्मेदार कौन है वो भी जान चुके हैं। कुछ नहीं हो रहा। ब्रांडी की बहुत सारी ब्रांड उन्होंने भेजी है, सभी ब्रांड को वो लोग स्मेल कर रहे हैं और सभी ऑनरली ही इज दे ऑल आर ड्रंक रेवरेंटली मीन्स ऑनरली। ओके, उसे ऑनरली एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसे ड्रंक भी कर रहे हैं। दे वेर डेज ऑफ डिफ कंटेंट। ओके, बस सभी सेटिस्फाइड है कि क्या बढ़िया बात है यार। ओके, ट्रिकी के आने की वजह से हमारे मज़े ही मज़े हैं। Starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। Okay, अब उनके तो सब उनके और उनके स्टाफ में के तो मज़े ही मज़े हैं। सुबह में एग्स खाने को मिल रहे हैं, दोपहर को जब लंच ले रहे हैं तो वाइन के साथ वो अपना लंच ले रहे हैं। ओके, और शाम को वो लोग कैंप फायर जैसा कुछ करते हैं, साथ में बैठते हैं और ब्रांडी लेते हैं। ओके, उनकी लाइफस्टाइल भी लग्जूरियस हो गई और ये सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ट्रिकी की वजह से हुआ। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब तो उनको ऐसा लगने लगा कि ट्रिकी को यहीं रखना चाहिए यार, ट्रिकी जितना यहाँ रहेगा अपनी लाइफस्टाइल भी बड़े लोगों जैसी हो जाएगी। उन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन वो जानते थे ऐसा हो नहीं सकता। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। बहुत ही बढ़िया लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। मिस्टर हैरियट जानते थे कि भाई ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस यानी कि मिसेस पम्फ्री से ज़्यादा दूर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने 15 दिन के बाद सीधा फ़ोन लगाया, किसको? मिसेस पम्फ्री को। बताया कि चलिए आपका ट्रिकी बिल्कुल बढ़िया हो चुका है, आप आइए और उसे ले जाइए। Fine. Within minutes, about 30 feet of glamming black metal drew up outside the surgery। Okay, बस 15-20 मिनटों में ही एक बढ़िया वाली ब्लैक कार, बड़ी सी गाड़ी उनकी सर्जरी के सामने आके खड़ी हो गई। सर्जरी माने जहाँ पे ऐसे पेट डॉगों का इलाज किया जाता है वहीं। द शॉफर ओपन द डोर। आई कुड मेक out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled। Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth। Is he really bad? अब क्या हुआ, अचानक ऐसा फ़ोन गया 15वें दिन पे। ओके, तो मिसेस पम्फ्री तो कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ गई थी। शॉफर ने जैसा ही दरवाज़ा खोला गाड़ी का, शॉफर माने ड्राइवर ने जैसा ही दरवाज़ा खोला, मिसेस पम्फ्री तो बहुत अंदर की साइड में बैठी हुई थी गाड़ी की। गाड़ी बहुत बड़ी है ना इसलिए। ओके, वो गाड़ी के बाहर आती है और अपने हाथ को वो क्लास्प करके, यानी कि वो कन्फ्यूज़न वाली मुद्रा में है और शायद डरी, थोड़ा बहुत डरी भी हुई है। वो डायरेक्ट मिस्टर हैरियट से पूछते हैं कि वैसे तो आपने 15 दिन में एक भी बार कॉल नहीं किया, आपने मुझे यहाँ बुलाया कि आइए और ट्रिकी को लेके जाइए, वो सच में बताइए वो ठीक तो है ना? ओके, यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार।
आई विल गो एंड फैच हिम. ओके, मिस्टर हैरियट इतना ही बोलते कि नहीं 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 मैम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ही इज़ क्वाइट ओके, उसे कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसकी तबीयत तो बढ़िया वाली हो चुकी है. आप गाड़ी से बाहर मत निकलिए, मैं ट्रिकी को आपके लिए लेके आता हूँ. आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन. A mass of dog was hurting round and round the lawn, and the midst ears flapping, tailing, waving was the little golden figure of Tricky. Okay, बस सभी जितने भी वो डॉग्स थे वहाँ पे, वो सभी डॉग्स के साथ वो खेल रहा था वहाँ पे. यानी कि हर्टिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, ऐसा कुछ कर रहा था. हर्टिंग राउंड एंड राउंड यानी कि जो कुत्ते गोल गोल घूमते रहते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, उन्हीं में एक ट्रिकी भी था. लेकिन ट्रिकी बाकी कुत्तों से कुछ अलग था. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लीथ. ओके, हुआ कुछ ऐसा था कि सिर्फ दो ही हफ्तों में वो काफ़ी स्ट्रेंथ वाला कुत्ता बन चुका था. स्ट्रेंथ वाला यानी स्ट्रॉन्ग डॉग वो बन चुका था. हार्ड मसल्स एनिमल, ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक. और वो जितना भी कुत्तों का जो पैक था उन सभी के साथ वो अच्छी तरह से घुल मिल गया था. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, वो अच्छे से स्ट्रेच भी अपने आप को कर रहा था. बाउंड्स यानी जितनी लिमिट तक वो अपने आप को स्ट्रेच कर सकता था उतनी लिमिट तक वो अपने आप को स्ट्रेच करने लगा था, जो पहले नहीं हो रहा था. आज से 15 दिन पहले उसकी ये पोजीशन नहीं थी. हिज चेस्ट almost brushing the ground, and his chest was just brushing the ground. क्या बात है. Okay, I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open when Tricky saw his mistress. He took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. Okay, हुआ क्या, तो अभी भी शॉफर गाड़ी का दरवाज़ा खोल के ही खड़ा है. मिसिस पम्फ्री बहुत ही ईगरली ट्रिकी का वेट कर रही है. ट्रिकी को वो अपने हाथ में लेके मिस्टर हैरियट उनकी तरफ बढ़ रहे हैं. जैसा ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन यानी कि मिसिस पम्फ्री को देखा, सीधा कूद के वो मिसिस पम्फ्री के लैप में चला गया. शी गेव अ स्टार्टल ओ and then had defended herself as he swung over her, licking her face and barking. अब हुआ क्या कि जैसा ही मिसिस पम्फ्री ने ट्रिकी को देखा, वो जान चुकी है कि उसमें काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है. ओके, ट्रिकी अब बिल्कुल लीथ हो चुका है. तो एब्सोल्युटली उनके मुंह से ओ शब्द निकल जाता है. लेकिन उतने में ही जो ट्रिकी है वो बहुत सारा लिकिंग, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी चीज़ें जो एक डॉग अपने मिस्टर या मिस्ट्रेस के साथ करता है, एब्सोल्युटली उसने वो करना शुरू कर दिया. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. Okay, उन्होंने ड्राइवर को बुलाया. ड्राइवर को ऊपर जो जितने भी ट्रिकी की चीज़ें वहाँ पे दी हुई थी, जो बेड्स थे या बाउल्स थे या बहुत सारी चीज़ें, वो सभी चीज़ें उन्होंने शॉफर को दे दी. एक भी चीज़ उन्होंने वहाँ पे यूज़ नहीं की थी. एज द कार मूव्ड अवे, मिसिस पम्फ्री leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. Okay, बस अब गाड़ी थोड़ा बहुत आगे बढ़ती है. मिसिस पम्फ्री गाड़ी का शीशा नीचे करती है, गाड़ी से बाहर निकल के सिर्फ और सिर्फ देखती रहती है मिस्टर हैरियट के सामने, विथ टीयर्स इन हर आइज. ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू. और इतना ही बोलती हैं कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी, दिल से धन्यवाद. दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. और ये और कुछ नहीं, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. यही सर्जरी की जीत है. इस पार्ट के अगर ऑथर का नाम देखें, इस यूनिट के अगर ऑथर का नाम देखें तो वो जेम्स हैरियट है. ओके, यानी हैरियट एक वेटरनरी डॉक्टर है और वो अपने जितने भी ये ऐसे पेट डॉग्स है और जितने भी पेट डॉग्स को उन्होंने अपनी सर्जरी में लिया है, जो भी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस ही यहाँ पे शेयर किया हुआ है. तो हियर डीएम से साइनिंग ऑफ. थैंक्स फॉर लिसनिंग. थैंक यू. बाय.